औज़ुबिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो दोस्तों रेविट का जो हमारे पास आर्किटेक्चरल लेक्चर्स चल रहे हैं उसकी एक नई वीडियो है। इसके अंदर हमने मटेरियल के बारे में पढ़ना है कि मटेरियल हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं और किस तरह से मटेरियल को चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कोई आर्किटेक्चरल वॉल क्रिएट करता हूँ। ये मैंने वॉल को क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये ठीक है। अब अगर मैं इन वॉल्स को सिलेक्ट सिमुलेट करके इनको कनेक्टेड कर देता हूँ अपने लेवल 1 के साथ, ठीक है। अब मैंने इन वॉल्स का जो मटेरियल है वो देखना है कि इन वॉल्स का जो मटेरियल है, अब आप देख सकते हैं कि ये मटेरियल कुछ इस तरह का है, ठीक है। ब्रिक का मटेरियल है, सही है। मैंने अब ये मटेरियल चेंज करना है, मैं चाहता हूँ मैंने ये ब्रिक की वॉल नहीं रखनी। आप किसी भी वॉल पे क्लिक करते हैं, एडिट टाइप पे जाना है, यहाँ से आपने एडिट पे जाना है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास मटेरियल शो हो रहा है वो ब्रिक कॉमन मटेरियल शो हो रहा है। मुझे ये ब्रिक कॉमन मटेरियल नहीं चाहिए। अब आपकी कोई खास रिक्वायरमेंट है कि आपको जो वॉल है वो कंक्रीट की मैसनरी वॉल चाहिए, आप कंक्रीट मैसनरी पे क्लिक करें, ठीक है। अब पेरस का मतलब है कि ये वो चीज़ है जो आपको फाइनल शो होगी, फाइनल से मुराद फिनिशिंग के ऊपर। पेरेंट्स के ऊपर मैं ये कर लेता हूँ। अब ग्राफिक्स है। जब आपने अपनी वॉल को शेडेड में देखना है तो आप किस कलर में देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कि मैं मैजेंटा ब्लू में सिलेक्ट करता हूँ। इसको ओके करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ और देन अगेन ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी जो वॉल है वो शेडेड में, सॉरी, मैसनरी में बन चुकी है। अब अगर मैंने इसका शेडेड व्यू देखना हो, इसका शेडेड व्यू देखूंगा तो ये मुझे ब्लू कलर की शो होगी, ठीक है। इसको मैंने ब्लू कलर में शो कर लिया। अब कंडीशन हमारे पास ये आती है कि भाई हमें मटेरियल जो है ना वो इसके अंदर से नहीं चाहिए। मटेरियल कोई जरूरी नहीं है कि कैट रैबिट के अंदर ही कोई रिक्वायरमेंट हो। मटेरियल की रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें किसी टेक्सचर टाइप का चाहिए, या आप इधर जाके अगर गूगल पे लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी ये खोला था, प्रोजेक्ट्स वॉल्स, वॉल मटेरियल। अब यहाँ पे मटेरियल आ जाते हैं। लेट्स से आपकी जो कंसल्टेंट है या कंपनी है या डिजाइनर है वो आपको कह देता है कि भाई वॉल हमें चाहिए इस शेप में। लेट्स से इस इमेज को आप सेव करें, इसको सेव एज करें जेपीजी, नाम इसका रख दें 2, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद याद रहे कि जब भी आपने काम करना है रेविट के ऊपर तो आपको जो फाइल है वो पीएनजी के अंदर चाहिए। आपने इस फाइल को यहाँ से सेव एज करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करें और इसको सेव एज करें। यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है वो पीएनजी सिलेक्ट करके और इसको सेव कर दें। ये फाइल आपकी सेव होगी पीएनजी के अंदर 2 नंबर पे। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि भाई हमें जो वॉल चाहिए वो चाहिए इस तरह की। आप सिंपली अपनी वॉल पे जाते हैं, वॉल पे आपने यहाँ पे एडिट टाइप में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ से मटेरियल पे सिलेक्ट करना है आपका जो मटेरियल है, सॉरी, आपने पहले अपनी वॉल को सिलेक्ट करना है, देन आपने एडिट टाइप में जाना है। यहाँ से आप अपनी वॉल को एडिट करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है ये, अब जो अपीयरेंस है वो फाइनल फॉर्म होती है। कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी वॉल को सिलेक्ट करें। लेट्स सी कि मैं वॉल सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से वुड वाली। देन मैं अपीयरेंस पे जाता हूँ। तो अपीयरेंस पे ये जो मेरे पास पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, ये पिक्चर मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने यहाँ से चेंज करनी है इसकी पिक्चर। मैं पिक्चर में जाऊंगा, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सी बाय डिफॉल्ट जो पिक्चर्स है ना रैबिट की वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हमने जो पिक्चर डाउनलोड की थी, लेट्स से कि क्लाइंट आपको ये फाइल सेंड कर देते कि मुझे इस टेक्सचर के अंदर अपनी वॉल चाहिए। आप इस फाइल को ओपन करें। जैसे ही आप फाइल ओपन करेंगे आपको ये प्रीव्यू नजर आ रहा है। ये वही फाइल है जो अभी हमने गूगल से डाउनलोड की है, ये वाली फाइल। वो कहता है मुझे ये वाली वॉल चाहिए, ठीक है। और देन आप इसको फिनिशिंग आप किस तरह रखना चाहते हैं, आप ग्लॉसी रखना चाहते हैं, चमक चमक वाली रखना चाहते हैं, या सेमी ग्लॉसी रखना चाहते हैं, दरमियानी रखना चाहते हैं। लेट्स से हम ग्लॉसी रखना चाहते हैं, ठीक है। और आप इसको यूज फॉर फर्नीचर के ऊपर इस्तेमाल करें या फ्लोरिंग के ऊपर, जाहिर सी बात है हम फर्नीचर में दीवारों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से आप अप्लाई करें, ओके करें, देन ओके, देन यहाँ से अप्लाई, ओके। जैसे ही आपने अप्लाई किया तो आपकी ये वॉल जो है यहाँ पे कुछ इस शेप की शो हो रही है। क्यों ये इस शेप की शो इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने अभी तक रियलिस्टिक नहीं किया।
सॉरी, रियलिस्टिक करने के बाद भी, बल्कि फाइल ऑलरेडी मेरी वही सेव हुई है, बट इसका स्केल डाउन है। इसका स्केल बहुत ज़्यादा कम है। मैं वापस से जाता हूँ, एडिट टाइप में जाता हूँ, एडिट में जाता हूँ, यहाँ से मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो इसका स्केल है, आइडेंटिफाई, ग्राफिक्स और अपीयरेंस, अपीयरेंस के बाद नीचे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी, रिलीफ पैटर्न आ गया और टिंट आ गया। ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे फिजिकल आ गया। ठीक है। आप अब इसका जो स्केल आपने बढ़ाना है वो आप स्केल यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। कैंसिल, कैंसिल, आप यहाँ से भी जो स्केल है इसका इंक्रीज करेंगे तो आपका ये प्रॉपर शो होगा। मकसद हमारा जो था वीडियो का वो ये था कि हमने किस तरह डाटा ऐड करना है, कोई वाल ऐड करने है। अब आप देख सकते हैं कि जो वाल है मेरी, ये चारों तरफों से ये बन चुकी है। मैं इस वाल को सिलेक्ट करता हूँ और वापस से इसको जो ओरिजिनल फॉर्मेट था इसका ब्रिक का उसके अंदर लेके जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ एक साइड वाल की जो है वो शो हो, मुझे बाकी सारी वॉल की साइड शो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ से आप जाएं और अपनी वॉल को कंक्रीट वॉल, कंक्रीट कॉस्ट वॉल पे सिलेक्ट करके इसको ओके कर दें अब, और देन ओके, अप्लाई, ओके। तो ये आपकी वॉल जो है कंक्रीट की। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाली वॉल मेरी के ऊपर वो टेक्सचर हो, और ये वाली वॉल के ऊपर हो, दो वॉल आपके पास आ जाती हैं। आपने जाना मॉडिफाई टूल में। मॉडिफाई टूल में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है पेंट। तो पेंट पे क्लिक करेंगे तो जो रिसेंटली जितनी वाल्स आपने सिलेक्ट की होंगी वो यहाँ पे आपको शो होंगी। रिसेंटली हमने ये वाल सिलेक्ट की थी, इस वाल को सिलेक्ट करें और आप इसको यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप मूव करना चाहें, आप किसी और वाल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप इंटरनल वाल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ठीक है। ये आज का जो वीडियो था जिसके अंदर हमने ये सीखा कि हमने अगर कोई रिक्वायर मटेरियल हो हमारे पास, उस मटेरियल को कैसे इसके ऊपर अप्लाई करना है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है। ये इस लेक्चर के अंदर हमने सीखा है। अगर आपके पास आपने सारी वॉल्स करनी है तो आप वॉल के टाइप पे जा सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली कोई वॉल करनी है तो आप पेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।